नमस्ते। मैं वान्या महाराणा प्रताप पब्लिक स्कूल से आपके बीच में जो मैं आज आई हूँ, ये लॉकडाउन 4 के लिए आई हूँ। हालाँकि थोड़ा-सा लग रहा है कि लॉकडाउन 4 की बात चल रही है। कहाँ हम लॉकडाउन 1 की बात कर रहे थे और करते-करते लॉकडाउन 4 अब शुरू हो गया है। अगर देखें तो लॉकडाउन 4 अच्छा भी है और देखें तो लॉकडाउन 4 अच्छा नहीं है। कोई-कोई कहते हैं ये कोरोना काल पता नहीं कभी ख़त्म होगा कि नहीं और इसी तरीके से लॉकडाउन आगे बढ़ता रहेगा। ये जो हमारा देश है, ये सिर्फ़ हमारा ही देश इस चीज़ से पीड़ित नहीं है। इस समय ये पूरी की पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ से शुरू करूँगी कि लॉकडाउन 4 के बाद उम्मीद लगा के रखिएगा, हो सकता है लॉकडाउन 5 और लॉकडाउन 6 भी आए। तो अपने माइंड को इस तरीके से प्रिपेयर करके रखिए कि आपको घर में रहकर रहना होगा। अब अच्छी चीज़ ये है, हमारी जो सरकारें हैं वो इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर उन्होंने थोड़ा-सा काम करना शुरू कर दिया है। तो जो कंप्लीट लॉकडाउन था लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 के टाइम, वो थोड़ा-थोड़ा अब उन्होंने रियायत देनी शुरू कर दी है। तो जो कोई लोग अपने-अपने घरों से बाहर निकल के काम के लिए जा रहे हैं, वो बिल्कुल एहतियात बरत के जाएँ, जैसे कि मास्क पहन के जाएँ, अपने साथ सैनिटाइज़र लेकर जाएँ और अगर जैसे ऑटोज़ भी दिल्ली में शुरू हो गए हैं, तो वो एक ही सवारी बिठा सकते हैं या बसेज़ अगर शुरू होती हैं, तो खाली 20 पैसेंजर्स को ही लेके वो जा सकती हैं। तो इस तरीके से अलग-अलग राज्यों ने अपने-अपने नियम बनाए हैं अकॉर्डिंग टू ज़ोन्स। अब आप ये पूछेंगे कि ये ज़ोन्स क्या हैं? देखिए 3 रंग के ज़ोन बनाए हैं इन्होंने। एक तो बनाया है आपका रेड ज़ोन, एक उन्होंने बनाया है ऑरेंज ज़ोन और एक बनाया है उन्होंने ग्रीन ज़ोन। जो कि पहले मैं बात करूँगी रेड ज़ोन की। जो रेड ज़ोन है वो अलार्मिंग ज़ोन है, मतलब कि हाई अलर्ट ज़ोन। ऑरेंज ज़ोन जो है वो मिक्सचर है, हाई भी नहीं है और सेफ़ भी नहीं है। और जो ग्रीन ज़ोन है वो सेफ़ ज़ोन माना गया है। एक खुशखबरी ये देना चाहूँगी कि हमारे हिंदुस्तान में ग्रीन ज़ोन्स थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं और हैं। तो वहाँ से पहले हमारी सरकारें कोशिश करेंगी कि ये जैसे इकोनॉमिक स्टेटस को बढ़ाने की, मतलब जहाँ पर कि जो जैसे दुकानें खुल पाएँ थोड़ी-सी, वहाँ से सरकार को थोड़ा-सा इनकम आना शुरू करे हुए। तो अब आप ये देखिए कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग कितना ज़्यादा अपने देश पे निर्भर रहते हैं, बट हम कितने सेल्फिश हो जाते हैं कि हमें बस ये लगता है कि हम कहीं से भी टैक्स बचा लें या कहीं से भी हम कुछ कर लें। लेकिन अगर देश है तो हम हैं, अगर हम हैं तो देश है। तो अगर आज की डेट में अगर हम बात करें देश की, अगर देश में पीस है तो ही हमारे में पीस है। बॉर्डर्स में जिस तरीके से तनाव बढ़ता जा रहा है, वो भी अभी सही नहीं है इस मौके पे। तो अगर मैं आपको दूसरे पर्सपेक्टिव में एक बात बताऊं कि जो खोड़ा है हमारा, वो एशिया की नंबर 1 आप ये कह लीजिए कि कॉलोनी है, जो कि लॉन्गेस्ट कॉलोनी मानी जाती है। तो अगर हम खोड़ा की ही बात करते हैं तो खोड़ा जो है वो कंटेनमेंट जोन में आ गया है और सुपर हाई अलर्ट, मतलब जहाँ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के कांटेक्ट में आकर कितनी जल्दी कितने सारे लोग बीमार हो रहे हैं। तो मैं पहले तो आपको ये बोलूँगी कि आप लोग अपने अपने घरों में बिल्कुल स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने घरों में रहिए। किसी को भी किसी प्रकार से अपने घर में आने की अनुमति नहीं दीजिए, चाहे वो कोई भी हो। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि छुआछूत की बीमारी की तरीके से करिए, बट अपनी सुरक्षा अपने ही हाथ में है आपके इस समय, क्योंकि खोड़ा जो है वो एक कंटेनमेंट जोन में आ गया है। तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको डरना नहीं है, किसी भी व्यक्ति से इस तरीके से बात करना है कि कम से कम नहीं तो आपके 1 या 2 मीटर का फासला हो। आप ये समझ लीजिए कि अगर आपके बीच में बात हो रही है तो वो जैसे हम लोग मिलते हैं, हमारी एक आदत होती है कि हम जब मिलते हैं तो थोड़ा हम लोग साइडवेज़ हग करके मिलते हैं और आप बताइए आप कैसे, आओ भगत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन आप इस तरीके से कुछ समय अपनों के साथ भी ना करें। तो अगर कोई बाहर से आया है तो तुरंत वो अपने आप को सैनिटाइज़ करे। आप अपनी उम्मीद करती हूँ मेरी पहले की वीडियोस देख के आप लोगों ने अपने घर में
अपनी सब्जियों को सैनिटाइज़ करना शुरू कर दिया होगा। जिस तरीके से मैंने आपको उस वीडियो में बताया है कि आप अपनी सब्जियों को सैनिटाइज़ कर सकते हैं, जो आप बाहर से सामान ला रहे हैं उसको आप सैनिटाइज़ कर सकते हैं, उसी के बाद उसको यूज़ कीजिएगा। तो ये तो रही बात आपकी खोड़ा की। छोटे बच्चों को खोड़ा में किस तरीके से आपको बचाव के रखना है, पहली बात तो ये है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो संभलते नहीं हैं, बाहर जाने की करते हैं। आप बच्चों को अपने आप अंदर एंग्रॉस्ड रखिए ताकि बच्चे बाहर ना जाएं। अगर आपकी छत है सौभाग्य से, तो आप अपनी छत पे बैठकर बच्चों के साथ थोड़ा समय व्यतीत कर सकते हैं। अगर आप मोहल्ला में रहते हैं, मतलब खैर वो तो मोहल्ला ही है, लेकिन अगर इतना डिस्टेंस है गली के बीच में कि आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, तो आप अपनी छत पे बैठ के खड़े होकर बात करिए और वो अपनी छत पे बैठ के बात करेंगी। तो इस तरीके से आपका समय भी व्यतीत होगा और साथ ही साथ आप अपना जो सोशल डिस्टेंस है उसको भी मेंटेन कर पाएंगे। इस समय आप अपनी सुरक्षा करेंगे। अगर आपके घर में मास्क नहीं है, या तो आप अपने घर पे मास्क बना सकते हैं। अगर आपके घर में मास्क बनाने की भी जो सामग्री है वो उपलब्ध नहीं है, तो आप ऐसे ही कोई जो आपका एक स्टोल होता है, सभी के घरों में एक स्टोल, एक चुन्नी ज़रूर होती है सूती कॉटन की, तो आप उसको लेकर इस तरीके से अपने चेहरे पे बांध सकते हैं और तभी आप घर से बाहर निकलिए। क्योंकि देखिए वहाँ पे कंटेनमेंट जोन है, हाई अलर्ट जोन है, तो वहाँ पर बहुत जल्दी कम्युनिटी स्प्रेड हो सकता है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप किसी भी प्रकार की आप ढील मत दीजिएगा, क्योंकि आपकी सुरक्षा हम जो यहाँ पे स्कूल वाले बैठे हैं, हमारे लिए वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप लोग सब सुरक्षित रहें, हमारा स्टाफ सुरक्षित रहे, हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, उनके माता पिता सुरक्षित रहें, उनके आगे सह परिवार सुरक्षित रहे। तो आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। सेल्फ मॉनिटरेशन अब ज़रूरी है। कुछ भी ऐसा तीखा खट्टा दही ठंडा दही मत लीजिए जिससे आपका गला वैसे ही ख़राब हो जाए। अभी क्या हो रहा है, ज़रा सी खांसी होने के बावजूद हमें लगता है कि हाय हमें किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। तो कोविड हो ना हो, लेकिन आपको ये ज़रूर सुनिश्चित करना है कि आपकी इम्यूनिटी हाई हो। तो उसके लिए आयुष मंत्रालय ने, आप उसकी वेबसाइट पे चले जाइएगा, आयुष मंत्रालय ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं जिसमें कि एक बहुत ही उत्तम काढ़ा दिया है, जो कि मैंने एक बारी उसको पी के भी देखा था। इनफैक्ट अब मैं वो रेगुलर बेसिस पे पी रही हूँ, लेकिन मैंने एक बारी उसको पिया था, वो बहुत अच्छा है, आप उसको पी सकते हैं। आप दूध में हल्दी डालकर पी सकते हैं, वो भी आयुष मंत्रालय ने बोला है। रेगुलर बेसिस पे 1 कप दूध, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के रेगुलर बेसिस पे खुद भी पीजिए, बच्चों को भी पिलाइए, इससे भी आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो सकती है। च्यवनप्राश, अगर आप डायबिटिक हैं तो जो बिना शुगर के च्यवनप्राश आता है आप वो ले सकते हैं, और च्यवनप्राश जो नॉर्मल होता है वो भी आप ले सकते हैं। तो च्यवनप्राश अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लीजिए। रेगुलर बेसिस पे आपको 1 चम्मच च्यवनप्राश ज़रूर लेना है। उसकी डायरेक्शंस एक बार ही चेक कर लीजिएगा, अलग अलग मतलब बच्चों की एज के हिसाब से उतना उतना क्वांटिटी देना होता है, तो वो उसके ऊपर डायरेक्शन लिखा होता है, तो आप उसके डब्बे के पीछे डायरेक्शन ज़रूर चेक करिएगा। अब आती है बात जो कि हमारे जो आपकी काढ़ा से रिलेटेड है, वो काढ़ा भी आप आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पे चले जाइए, उसमें आपको डायरेक्शन दे रखा है कि किस तरीके से आपको गिलोय डालना है, आपको कितनी मात्रा में आपको काली मिर्च डालनी है, फिर आपका अदरक हो गया, कितनी देर वो काढ़ा रखना है, उसके बाद कड़ा कर उसको अच्छे से फिर उसको पीना है सिप सिप करके, जैसे हम चाय पीते हैं वैसे सिप सिप करके पीना है। अगर आप इसको अपनी इम्यूनिटी का हिस्सा, अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेंगे, तो इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पे ज़रूर जाएंगे और आप ये गाइडलाइंस को ज़रूर फॉलो करेंगे, क्योंकि देखिए इस समय प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अब मतलब कि अब मैं आपको एक बहुत पॉजिटिव बात बताती हूँ। 2-3 दिन पहले मैं एक डॉक्टर को सुन रही थी, जिसमें इन्होंने एक बात ये कही थी कि हमने कोरोना को बहुत बना लिया है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बड़ा विश्वास मानिए, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि कोरोना इस समय एक पेंडेमिक की तरह फैल रहा है, पेंडेमिक मतलब महामारी की तरह फैल रहा है, तो इसलिए अभी हमारे को इससे डर लग रहा है। लेकिन विश्वास मानिए, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसका सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ प्रिवेंशन ही उसका सॉल्यूशन है। मतलब कि अगर आप प्रिवेंट करेंगे अपने आप को वो चीज़ करने से, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा।
अब आती है बात कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स, कुछ न्यूज़ चैनल्स कुछ दिखा रहे हैं, कुछ न्यूज़ चैनल्स कुछ दिखा रहे हैं। देखिए, मैं आपको सबसे पहले यही बोलूँगी, जैसे आपको मैंने पहले बोला था, लिमिटेड कर लीजिए अपने न्यूज़ चैनल्स को। अगर आप जितना ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स को देखेंगे कि उसमें बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि कोरोना को अपने लाइफ का हिस्सा बनाना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आपको कोरोना को अपने लाइफ का हिस्सा तब तक बनाना है जब तक इसकी वैक्सीनेशन नहीं आती। अब इसमें भी एक बात है, कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि ये अपने आप म्यूटेट होके, डब्ल्यूएचओ के एक प्रोफेसर हैं, उन प्रोफेसर ने अ, बताया है कि ये कुछ समय बाद कोरोना अपने आप म्यूटेट करके अपने आप ख़त्म हो जाएगा नेचुरली, और पता भी नहीं चलेगा ये बीमारी कहाँ चली गई। एक ये थ्योरी आ रही है। दूसरी थ्योरी ये आ रही है, कुछ लोग ये कह रहे हैं जैसे एचआईवी का कोई इलाज नहीं है वैसे कोरोना का कोई इलाज नहीं है। तीसरी थ्योरी ये आ रही है, वैक्सीनेशन हो मिलते ही ये कोरोना ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए, इस समय थ्योरीज़ बहुत सारी आ रही हैं और रिसर्चेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं कोरोना पे, क्योंकि आज तक कभी भी कोरोना के ऊपर प्रॉपर रिसर्च नहीं हुई है। तो आप किसी भी चीज़ को अडिग ना मानिए। और मैं तो आपको ये बोलूँगी कि अगर हमारे को इस समय मौका मिला है अपने आप में झांकने का, तो ये सबसे अच्छा मौका है। अब आप पूछेंगे क्यों? देखिए, अगर हम यही बोलते रहेंगे कि कोरोना काल है, क्या हम कभी बाहर जाएंगे, क्या हम कभी मॉल में घूम पाएंगे, तो मैं इसका जवाब दूंगी जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि प्रभु वहाँ बैठे हैं, भगवान वहाँ बैठे हैं, ये ज़रूर हमारी रक्षा करेंगे। और कहीं ना कहीं हम सबको एक भरोसा है उसी भगवान पे। देखिए, जब भी इंसान अपनी चीज़ों से भटक जाता है किसी न किसी रूप से, भगवान जो है वो हमारे को लाइन दिखाता है। अब आप ये कहेंगे मैं तो प्रवचन देने लग गई, बट हाँ, अब प्रवचन देने का टाइम है। काउंसलिंग का पार्ट हो गया है प्रवचन। तो अब आप ये समझ लीजिए कि आपको अब अपने रूट्स पे जाना है, जो हम थे वहाँ जाना है। हम बिल्कुल खो गए हैं। अब आप ये कहेंगे कि भाई हम प्रवचन सुने या घर का खाना खाएं, हमारे घर में राशन तक के पैसे नहीं हैं, हमें ईएमआईज भी देनी है, हमें खाना भी खाना है, हमें रोटी भी चलानी, बच्चों की फ़ीस भी देनी है। अब आप कहेंगे फ़ीस तो ले नहीं रहे हैं। अब देखिए, ये एक डिबेटेबल चीज़ है, ये सबका सबका अपना अपना मानना है कि आप फीस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, या दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। किसी भी प्रकार से कोई भी स्कूल आप पे दबाव नहीं डाल रहा है, जैसे महाराणा प्रताप आप पे नहीं डाल रहा है किसी भी प्रकार का दबाव फीस देने में। तो मैं ये आपको सुनिश्चित कर दूँ। अब आती है बात आपकी कि आप किस तरीके से अपने आप को बचाएंगे कोरोना वायरस से। अब जैसे बहुत सारे लोग घर के बाहर निकल रहे हैं पैसा कमाने, जब आप बाहर निकलें तो आप प्रॉपर अपना मास्क लगा के निकलें। उसके बाद थोड़ी थोड़ी देर बाद हैंड सैनिटाइज़ करें। अब एक और थ्योरी आई है कि हैंड सैनिटाइज़ करने से ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, आपको प्रॉपर हाथ धोना पड़ेगा। और देखिए, हम गलती क्या करते हैं, बस यहाँ तक हाथ धोते हैं। घड़ी हमने पहनी होती है, डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट आई है, घड़ी और ऐसे वाली चूड़ियाँ, कड़े, इसके नीचे कोरोना बहुत अच्छे से बैठ सकता है, छुप सकता है। तो आप जब भी कभी हाथ धोएं, अगर आपने चूड़ी पहनी है तो अच्छे से चूड़ी को भी धोएं, पीछे तक हाथ, यहाँ तक। और घड़ियाँ इस समय बिल्कुल उतार दें, घड़ी पहनने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल से देख सकते हैं। अब आती है बात हमारी कि हम टेक्निक्स क्या यूज़ करें। देखिए, सारी चीज़ें, सब दुनिया बहुत कुछ बता रही है, मैं भी उसी दुनिया का एक हिस्सा हूँ। मैं भी आपको यही बताऊँगी कि टेक्निक्स में मेडिटेट, रेगुलर बेसिस पे आपको मेडिटेशन कैसे करनी है। देखिए, अब आप ये कहेंगे कि मैं योगा आर्टिस्ट बन गई हूँ या योगा मास्टर बन गई हूँ, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन करती हूँ, क्योंकि वो एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि आपके दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए मेडिटेशन। तभी आप अपने माइंड को, ये जो एक तरीके से कोपिंग थेरेपी आप बना सकते हैं अपने माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए। तो आपको ऐसे बैठना है, आंखें बंद करनी है। आप किसी भी पोजीशन पर बैठ सकते हैं, आपको ज़मीन पे अच्छा लगता है ज़मीन पे बैठिए, आपको आसन बिछाकर अच्छा लगता है, बुज़ुर्ग लोग नहीं नीचे बैठ सकते, तो आपको जो कंफर्टेबल पोजीशन लग रही है आप उसमें बैठिए। थोड़ा स्ट्रेट होकर ऐसे हाथ रखिए, उसके बाद आंखें बंद करके, और आपको करना है, लंबी सी सांस भरनी है और करना है
अगर आप इस तरीके से रेगुलर बेसिस पे 15 मिनट का आप ध्यान करेंगे तो विश्वास मानिए ये जो आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी है ये भी आपकी कंट्रोल होगी, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आपका माइंड स्ट्रांग होगा, आपको एक पॉजिटिवनेस मिलेगी हर चीज़ को एक पॉजिटिव तरीके से देखने के लिए, क्योंकि हर माइंड अलग अलग तरीके से वर्क करता है। ये हमारे ऊपर है कि हम उसको कौन सा खाना दे रहे हैं। तो एक तरीके से ये मेडिटेशन जो है वो हमारे माइंड के लिए खाना है। आपको अगर नहीं आता तो आप वीडियोस चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से मेडिटेशन होती है। अगर आपको कामनेस चाहिए, कामनेस मतलब कि अगर आपको एक सूदिंगनेस चाहिए अपनी लाइफ में, आप चाहते हो कि ये जो सब चीज़ है इससे मैं थोड़ा सा अपने आप को हल्का महसूस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप अपने मोबाइल पे या फिर आपका अगर स्पीकर है तो उसमें झरना झरना जो आपकी आवाज़ होती है, झरने की आवाज़ होती है, उसकी आवाज़ आप कंटिन्यूस 3-4 मिनट के लिए सुनिए। मैं आपको गारंटी लिख के देती हूँ, अगर आपने ध्यान से उसमें एकदम मन लगा के, ऐसे नहीं कि चला दिया है अरे मैम 4 मिनट में कुछ हुआ तो है नहीं, ऐसे नहीं, बिल्कुल ध्यान लगाइए कि जैसे आप झरने के पास ही खड़े हैं, वो झरना है और वहाँ पे वो झरने की आवाज़ है, आंखें बंद करके उस झरने की आवाज़ सुननी। मैं आपको विश्वास दिलवाती हूँ आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना सूदिंग लगेगा। दूसरी आवाज़ पत्ते पे चलने की, जब पत्ता झड़ जाता है उसके ऊपर अगर आप चल रहे हैं, कचर 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 ऐसी आवाज़ आती है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तीसरी जब आप जैसे जो पेड़ की हवा से जो पेड़ की आवाज़ आती है, पत्तों की आवाज़ आती है, अगर आप उसमें मेडिटेट करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप चिड़ियों की आवाज़ों में मेडिटेशन करते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। अगर आप बांसुरी की आवाज़ में मेडिटेशन करते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। पीछे से अगर ओम की ध्वनि में आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। ये एक टेक्निक है अपने माइंड को खाना देने की, ये एक टेक्निक है आप इस चीज़ से किस तरीके से अपने आप को निकाल सकते हैं, ये कोपिंग स्ट्रेटजी है। दूसरी कि आपके जो भी भगवान हैं, जैसे मैं हिंदुइज़्म से बिलोंग करती हूँ, तो मैं जो मेरे भगवान हैं मैं उनसे प्रार्थना करूँ रेगुलर बेसिस पे, हम भगवान जी से अपॉलॉजी करें कि जो भी हमने पास्ट में किया है, जैसे हम लोग ना चाहते हुए भी हम लोग बहुत सारे ऐसे प्रकृति को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो इस समय ये कह लीजिए कोरोना तो एक बहाना बन गया है, लेकिन याद हमारे को वही आ रही है कि हमने प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचा दिया है। तो प्रकृति अपना जवाब खुद ले ही लेती है। तो हम भगवान से क्षमा मांगें, भगवान से माफ़ी मांगें कि हमने जो किया उसके लिए क्षमा। आज के बाद हम पूर्ण रूप से समर्पित होकर प्रकृति के लिए कार्य करेंगे। ये दूसरी चीज़ है। और तीसरी चीज़ है बच्चों कि आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करनी है। काउंट 1, काउंट 2, काउंट 3 करके आपको प्राणायाम करना ही है, मतलब करना ही है। और अगर हमारे को मौका मिलेगा तो हम लोग ऐसी एक्सरसाइजेज आपके लिए लेकर भी आएंगे ताकि आप घर बैठकर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करें, इससे आपका माइंड भी शार्प होगा। चौथा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको आयुष मंत्रालय में जो उसकी वेबसाइट है उसको जाकर आपको चेक करना होगा और उसको चेक करके जो भी गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करनी होगी। इसी बात को मैं पूर्ण करते हुए या आशा करती हूँ आप लोग सब सेफ होंगे, सब लोग सुरक्षित रहिएगा, अपने घर पे रहिएगा, अगर बाहर निकल रहे हैं तो सारा एहतियात लेकर चलिएगा। और इसी श्लोक से कि नासे रोग हरे सब बीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, इसी प्रार्थना से मैं आज की ये वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ। आप लोग अपने अपने घर पे बिल्कुल सेफ रहिएगा। आप लोग जिस भी पंथ से हैं उस पंथ पे भगवान को ज़रूर याद करिएगा, अपने अल्लाह को, अपने ईश्वर को, अपने जो आपके गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, चाहे बुद्ध हो, आप लोग अपने भगवान को ज़रूर याद करिएगा। इसी मंगल कामना के साथ नमस्कार।